परमात्मा की आज्ञा क्या होती है? प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 4। मोह राजा को हृदय से निकालकर यदि धर्म राजा यानी कि अरिहंत प्रभु को हृदय के सिंहासन पर बिठा दे, फिर भी परमात्मा की आज्ञा आखिर क्या है, ये कैसे पता चलेगा? जिज्ञासु आत्मा को सद्गुरु संक्षेप में परमात्मा की आज्ञा समझाते हैं। अवर अनादिनी चाल नित नित तजिए जी, अर्थात साधना किए बिना मन, वचन और काया की प्रवृत्ति सहज रूप से जो भी होती है, यानी कि मन, वचन और काया से बाय डिफ़ॉल्ट जो हम करते हैं साधना किए बिना, वह अनादि की चाल चलन है। वह सब कुछ मोहराजा की फरमाइश, मोहराजा की आज्ञा का प्रताप है। उसका संपूर्ण बहिष्कार करो, त्याग करो और यथासंभव उससे विपरीत करो, ऑपोजिट करो। यह जिनेश्वर भगवान की आज्ञा है। अणु सोयो संसारो, पड़ी सोयो तस्स उत्तारो। पूज्य श्री कहते हैं कि मोह राजा की आज्ञा से विपरीत चलना ही हितकर है, श्रेयस्कर है और आत्मा को सुख, शांति और समाधि देने वाला है। ये खाओ वो खाओ ऐसा सहज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और रात्रि भोजन त्याग करना, कंदमूल त्याग करना, तपश्चर्या करना आदि यह बात नई लगती है और उसमें मन को दबाना पड़ता है। इसलिए खाऊ खाऊ करना मोह की प्रवृत्ति है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यह मोह राजा है। और तपश्चर्या करनी यह परमात्मा की आज्ञा है, धर्म राजा की आज्ञा है। खुद के गुण और दूसरों के अवगुण यानी कि दोष, यानी कि खुद की अच्छी क्वालिटीज़ और दूसरों की बुरी क्वालिटीज़ एकदम जल्दी से और आराम से दिख जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि अपने खुद के दोष यानी कि अपनी खुद की बैड क्वालिटीज़ और अन्य के गुण यानी कि दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटीज़ सरलता से नहीं दिखती है, उसमें मेहनत लगती है, मन को मनाना पड़ता है। अतः अपने गुण और दूसरों के दोष देखना आत्मा के लिए अहितकर बात है, आत्मा के लिए हार्मफुल है। और दूसरों के गुण यानी कि दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ एवं अपने खुद के दोष यानी कि अपनी खुद की बुरी क्वालिटीज़ देखना, ये अपनी आत्मा के लिए हितकर बात है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी खुद की बड़ी भूल भी छोटी मानकर, अरे ऐसी तो भूलें हो जाती है, इंसान भूल करने से ही तो सीखता है, ऐसी भूलों को तो माफ़ कर देना चाहिए, ऐसी मान्यताएं एकदम आराम से मन में आ जाती है, राइट। अन्य की छोटी सी भूल को भी राई का पर्वत करके ऐसा कैसे चलाया जा सकता है, भूल की सज़ा तो होनी ही चाहिए, उसके बिना भूल सुधरेगी नहीं, ऐसे कैसे बड़ी भूल हो सकती है। ऐसे भाव दिल और दिमाग में सहज ही यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ईजिली उभरने लगते हैं। इनसे विपरीत उल्टे भावों को खड़ा करने में बड़ी कठिनता महसूस होती है, मन के साथ झगड़ना पड़ता है। इसलिए अब यह निर्णय किया जा सकता है कि मोह की आज्ञा कौन सी है और उसके विपरीत परमात्मा की आज्ञा कौन सी है। खुद के गुण और दूसरों के अवगुण देखने की मोह राजा की आज्ञा आत्मा को संक्लेश आदि करवाती है, जबकि खुद के दोष और दूसरों के गुण देखने की बात आत्मा को समाधि आदि अर्पित करती है। यही परमात्मा की आज्ञा समझना है। जीवन की हर एक घटना में यह प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, अवर अनादिनी चाल नित नित तजिए जी, यानी कि अनादि काल की जो हमारी चाल है उसका त्याग करना होगा, तभी परमात्मा की आज्ञा को फॉलो कर पाएंगे। साहजिक ममता शत्रुता, इसे अब थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। पूज्य श्री कहते हैं कि हमारे अपने स्वजन परिजनों के प्रति यानी कि परिवार, पति पत्नी, माता पिता, संतान, मित्र आदि स्वजनों के प्रति सहज रूप से बाय डिफ़ॉल्ट ममत्व भाव इतना जोरदार हो जाया करता है कि आत्माराम इसके चलते अनेकों अलग अलग पापों से भरे आचरण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके सामने जिस व्यक्ति के प्रति उसे थोड़ी सी भी शंका हो जाए, डाउट हो जाए कि फलाना फलाना व्यक्ति मुझे परेशान करने पर उतारू है, तो उसकी खैर नहीं समझो। मन में उस व्यक्ति के प्रति शत्रुता के भाव पनपने लगते हैं। आत्माराम यानी कि हमारी आत्मा समझना है। धीरे धीरे शत्रुता इस हद तक पहुंच जाती है कि भाई साहब इसी सोच में डूबे रहते हैं कि कैसे उसकी नाक में दम लाऊं, वो तबाह कैसे हो जाए, कुछ भी हो। इन खराब विचारों के बल पर वो कौन सा नहीं करने जैसा कार्य नहीं करेगा वो कह नहीं सकते। स्वजनों के प्रति ममत्व और शत्रुओं के प्रति शत्रुता बिल्कुल सहजता से होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, देखी जा सकती है। यह हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस है ही। इसलिए यह मोह राजा की आज्ञा है और आत्मा का अहित करने वाली है, अतः त्याज्य है, यानी कि त्याग करने जैसी है, छोड़ने जैसी है। इन दोनों भावों में पहले जो बात थी यानी कि स्वजनों की जो बात थी
उस अनादि की वक्र चाल को तोड़ने के लिए एटम बॉम्ब है अनित्य, अशरण आदि भावनाएं, जिनसे वैराग्य भाव उत्पन्न होता है और स्वजनों का मोह नष्ट होता है। दूसरी बात यानी कि जिन्हें हम शत्रु समझते हैं, उस टेढ़ी चाल को तोड़ने के लिए मैत्री आदि भावनाएं हैं, जिनसे वात्सल्य भाव बढ़ता है। रथ के 2 चक्र। पूज्य श्री का कहना है कि आत्मा एक रथ है, मोक्ष को लक्ष्य बनाकर साधना के पथ पर उसे आगे बढ़ना है। आत्मरथ को भी साधना के पथ पर दौड़ाने के लिए 2 चक्रों की आवश्यकता रहती है। वैराग्य भाव और वात्सल्य भाव, ये दोनों चक्र जैसे हैं, एक की भी अनुपस्थिति नहीं चल सकती, दोनों कंपलसरी है, वरना गाड़ी ठप हो जाएगी। यानी कि अनित्य आदि भावनाओं से भी चित्त को भावित करना जरूरी है और मैत्री आदि भावनाओं से भी। इसलिए एक और पुत्र पत्नी पैसा परिवार आदि के राग को घटाने के लिए अनित्य आदि भावनाओं का उपदेश देना, और दूसरी ओर शत्रुता को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए मैत्री आदि भावनाओं का भी उपदेश देना। इन दोनों बातों में कुछ भी विरोध जैसा नहीं है। इसलिए ग्रंथकार परमर्षि ज्यादातर एगो हम नत्थी में कोई, यानी कि हे जीव तू अकेला आया है अकेला जाएगा इत्यादि कहकर रुकने के बजाय सर्वे ते प्रिय बांधवा, यानी कि संसार के सभी प्राणी तेरे मित्र है शत्रु नहीं इत्यादि भी साथ ही साथ कहा करते हैं। जैसा रोग वैसी दवाई, जिस मेडिसिन से रोग मिटता हो डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करेगा। रोगी को सर्दी जुकाम हो तो वैद्यराज जी सौंठ लेने को कहेंगे। रोगी कहे कि वो तो गर्म कही जाती है, फिर भी वैद्यराज जी लेने के लिए कहते ही है। रोगी को लू लग जाए तो गुलकंद लेने के लिए कहते हैं। रोगी कहे कि वो तो बहुत ठंडा होता है, तो भी वैद्यराज जी चुपचाप लेने के लिए कहते ही है। वैद्यराज जी के कथन में विरोधाभास जैसा कुछ भी नहीं है। जैसा रोग वैसी दवाई। इसी प्रकार जिस एंगल से सोचने पर आत्मा निरोगी बन सके वैसा हमें सोचना विचारना होगा। यह ज्ञानी भगवंतों का फरमान है। एक लाठी से भैंस हाकी नहीं जा सकती। पति पत्नी परिवार आदि के ऊपर राग दृष्टि यानी कि अटैचमेंट, और शत्रु के ऊपर द्वेष दृष्टि यानी कि हेट्रेड, ये दोनों आत्मा के लिए रोग को पैदा करने वाले साहजिक एंगल है। बाय डिफॉल्ट ये तो होता है, क्योंकि दोनों राग और द्वेष आत्मा के लिए शत्रु है, और इसलिए निरोगी बनने के लिए उनसे विपरीत एंगल वाली भावनाएं हैं। क्या जिस दृष्टि से सहज देखते हैं, बाय डिफॉल्ट देखते हैं, वो सब कुछ आत्मा के लिए रोग जैसा ही है? ऐसा क्यों? जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।